गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के जितने भी मैथ का 10 एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आज का प्रैक्टिस जो होने वाला है 7, इससे पहले 6 कंप्लीट हो गया, तो जो नहीं देखे उसको जरूर देखेगा। और ये आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का मैथ का प्रैक्टिस रहेगी जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जो ऐसा ही लेवल आपका एग्जाम में मिलेगी, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आप पीवाई को क्वेश्चन मैथ का भी लगा के एक बार देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले प्रश्नों के साथ करते हैं। तो जो कभी उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं इस चैनल पर जुड़िए, सारा उत्पाद सिपाही का जितना भी मैथ का क्वेश्चन होता है हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। पहला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का मूल्य 30%, क्वेश्चन पढ़िए, 30% बढ़ के फिर उस पर 10% और फिर 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। पहले 30% बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 10% का छूट कर दिया गया, 10% और छूट कर दिया। आप लोग देखते होंगे कोई जैसे कि दुकान में जाते हैं तो क्या बोलता है, किसी सेल पे आता है 40% डिस्काउंट, इस पे फिर इसके बाद फिर 20% डिस्काउंट, फिर उसके बाद 10% डिस्काउंट, ऐसा बोला जाता है ना कि 40% का छूट, 50% का छूट, 80% का छूट। तो यही रहता है। ये आपको लगता है कि अलग-अलग छूट दे रहा है तो बहुत छूट दे रहा है, ये ऐसा नहीं होता। एक प्रकार क्या होता है, छलावा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ वस्तु बोले या कपड़ा के मूल्य में पहले क्या बोलता है, 30% बढ़ाया। पहले 30% बढ़ा तो 100 रुपया का वस्तु क्या करता है, सबसे पहले 100 रुपया की जो भी वस्तु है उनको बढ़ा के क्या करता है 130 रुपया कर देता है। तो 100 वस्तु जो है 30% बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देता है या तो कितना हो जाएगा 130। तो मतलब कहने का मतलब इस तरह करके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले करना है यहाँ वस्तु लिख दो, वस्तु बराबर कर देना है। देखिए 30% बढ़ा तो 100 से 30% तो 130 कर देंगे। वाह, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, उस पर 10% और 10% का छूट। तो ये छूट बोला है ना, दो क्रमित क्रमित मतलब यहाँ पे दे दिया है क्रमित छूट, तो मतलब 10% पहला छूट दिया, फिर 10% पहला छूट दिया, तो अलग अलग 10-10% दिया। ओवरऑल कितना मेरे पास 100 रुपया तो पहले था, 100 का 100 और फिर इधर 100। क्यों, क्योंकि देखिए ये छूट दे रहा है इसलिए इधर वाला एक पे इधर वाला एक पे। अब देखिए इसको जीरो, 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। अब 13 7 91, 91 गुना 9, इसको गुना कीजिएगा तो क्या टोटल ओवरऑल गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। इसको सोल्व करके, इसको सोल्व करने के बाद आएगा 105.3, इतना रुपया। अब इसको ओवरऑल सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद बोलता है कि किसी वस्तु, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या, कोई भी वस्तु मेरे पास कितना होता है 100% का होता है। तो 100 से बढ़ के मेरे कितना 105 रुपया, तो बस बढ़ के कितना आया 5 रुपया 3, 5.3 रुपया। तो यही 5.3% का क्या था मेरा वृद्धि हो रहा था। यही ऑप्शन नंबर क्या होगा, बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा बढ़ रहा है। तो यही इसको सोल्व कीजिएगा तो 105 रुपया होता है, मेरे पास 100 रुपया रहता है जिसमें से 5 रुपया 3 लोग बढ़ा तो 5 रुपया 3 रुपया, ये इतना परसेंट वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को क्या 55 दिन में करता है, यदि 6 व्यक्ति हो और इस कार्य को करने में क्या 11 दिन का कम लगता है। देखिए यहाँ कम लगता है, क्वेश्चन कम करें तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए कुछ व्यक्ति है किसी कार्य को 55 दिन में करता था, 55 दिन में करता है, तो कुछ व्यक्ति, मेरा तो व्यक्ति पता नहीं है तो उसको मान के चलेंगे एक्स, तो मानेंगे एक्स व्यक्ति है, काम कितना दिन में 55 दिन में करता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बराबर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि देखिए फिर यहाँ बोलता है यदि 6 व्यक्ति हो तो इस कार्य को करने में, तो हमको भी पता नहीं 6 व्यक्ति पर कितना दिन काम करेगा ये भी अभी कंफर्म नहीं है, फिर एक्स का है, ऐसा करना है। ऐसा ही आप कीजिएगा आराम से। तो एक्स का जो भी काम करेगा, तो एक्स व्यक्ति यहाँ पे बोलता है 6 प्लस व्यक्ति हो तो यहाँ पर आएंगे +6 इंटू, आप देखिए टोटल मेरा आदमी कितना 55 दिन काम कर रहा था जिसमें से 11 दिन कम लगेंगे, तो मेरे पास था 55 दिन काम हो रहा था जिसमें से 11 दिन कम लगेगा। कम बोला है, कम मतलब घटा देंगे तो कितना 44 दिन बचा हुआ। तो यही वाला काम को प्रारंभ करना है, तो यही वाला काम को यहाँ से 44 से गुना कर देना है। समझ में आया कुछ, चलिए अब इसको गुना कीजिएगा 11 एक मतलब इसको कीजिएगा 55 एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 44, यहाँ हो जाएगा 44 एक्स हो जाएगा, और इसको 44 6 चौके 24, अच्छे चौके 24 2 25 26, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। तो याद है 55 एक्स 44, तो 55 एक्स माइनस 44 एक्स बराबर हो जाएगा 264, यहाँ का जगह 11, 11 हो जाएगा ना, 11 264, तो 11 दूनी 22 यार 22 दो मतलब क्या आ जाएगा 22 4 11 चौको 44, तो कितना था 24। तो ये जो काम कर रहा है कितना 24 दिन, तो कितने व्यक्ति थे 24 थे। तो यहाँ पर आराम में कितने व्यक्ति थे ये क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए इसको सोल्व फिर से करते हैं एक बार।
आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए और अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को क्या बोलता है, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए। देखिए कुछ व्यक्ति किसी का, तो हमको व्यक्ति नहीं पता तो इसको व्यक्ति को मानते हैं एक्स, 55 दिन में कर सकते हो, एक्स काम कर रहा है 55 दिन में, इतना हो गया। यदि 6 व्यक्ति और हो तो 6 व्यक्ति और, तो हम क्या करें, एक्स में से, हमको तो पता नहीं कौन व्यक्ति है, तो एक्स व्यक्ति है, उसमें 6 व्यक्ति और बोला है ना, तो 6 व्यक्ति को ऐड करेंगे, इसीलिए और बोला तो 6 व्यक्ति को ऐड कर दिया। 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेगा, तो कम लगेगा। मेरा काम है 55 दिन का काम है, जिसमें से 6 व्यक्ति को हम जोड़ेंगे तो दिन का संख्या कम जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिन कम हो रहा है तो यहाँ आदमी कम है, और यहाँ पे आदमी को हम जोड़ रहे हैं तो दिन की, जैसे आप जैसे काम उम करवाते हैं तो एक दिन मान लो एक दिन में 4 मिस्त्री काम करता है तो धीरे-धीरे काम होता है। उसी में हम क्या करें 6 या 4 की जगह 10 मिस्त्री जोड़ देंगे तो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं हम, यदि हम उसमें 6 व्यक्ति और जोड़ते हैं तो 11 दिन और कम जाता है, मेरा टाइम मतलब समय घट जाता है। तो वही 55 में से 11 घटाइएगा 44, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। इसमें बोलता है 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष 10 महिला 10 दिन में करते हैं। तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष 20 महीना कितने दिन करेंगे? ऐसा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन सबको थोड़ा सा बस ध्यान से देखिए। सबसे पहले 7 व्यक्ति, तो यहाँ लिखा 7 पुरुष, तो 7 पुरुष यहाँ लिखते हैं, 7 पुरुष को मेल से डन, 7 पुरुष 10 महीना, तो 10 फीमेल, फीमेल से 10 आते हैं, और कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, 10 दिन, डी लिख देते हैं। करने में कितना 100 मीटर, तो 100 मीटर लंबी ओवरऑल 100 मीटर लंबी, यहाँ लिखेगा बराबर। ऐसा क्वेश्चन हमेशा इसी तरह करना। तो देखिए मीटर मीटर जो है उसको नीचे डालिएगा, तो मीटर मेरा कितना है, यहाँ 600 मीटर है, यहाँ 600 मीटर है। यहाँ मतलब क्या होता है, कार्य करने का जो दिन लगता है, कार्य करने का जो समय लगता है, इसको मीटर यहाँ पे लग देना। अब बोलता है बनाने के लिए कितना, 14 पुरुष, पुरुष मतलब मेल, कितना 20 महिला, तो 20 महिला 20 फीमेल, काम करने में कितने दिन, तो दिन तो हमको पता नहीं, तो दिन निकालना है। समझे, यही है इसका फॉर्मूला। तो m1 d1 h1 बटे टाइम, m1 d1 h1 टाइम, तो इस तरह करके लिखा है। आप देखिए इसको सोल्व करना है, आप सोल्व करना है, जितना जल्दी आप सोल्व कीजिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। 7 से काटिए इसको 2 बार में, ठीक है, इसको काटिए, 10 से काटिए इसको 2 बार में, कट गया। अब इसको काटिए 2 से काटिए कितना बार में, 5 बार में, कितना कट जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए 6 है, इधर से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, और इधर बचा कितना मेरा 2, अब 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 15, तो कितना 15 दिन लगेगा। मेरा ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 दिन लगेगा। तो कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पूछा कितने दिन लगेंगे, तो 15 दिन लगेगा, यही फॉर्मूला है। उसको बैठाइएगा आंसर कर लीजिएगा। इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए, किसी धनराशि पे 4% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाता है। उसी धनराशि का ब्याज की दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, एसआई, एसआई पूछा है। पहले हमको धनराशि दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम पहले साधारण ब्याज में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप का प्रश्न आप कैसे क्या करेंगे, तो इस टाइप का भी प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छा से ध्यान देना है। तो सबसे पहले चलिए ध्यान देते हैं और उसके बाद पहले इसको समझते हैं कि कैसे करना है। देखिए कोई धनराशि है 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाए, तो 4% दर से इतना रुपया हो रहा है, तो इसको पहले सोल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए 4% मतलब कितना है, 4% बटे प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लिखेगा, तो इसको टोएगा कितना हो जाएगा 2 बार में, और यहाँ आ जाएगा 50, तो इसको टोएगा तो मतलब कि फिर करना है 1 बार में 1/25 कितना हो जाएगा। तो ये 4% का मान ये होता है, तो मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालेगा तो यहाँ 25 रुपये का बच तो है, तो यहाँ 26 हो जा रहा है। कितना बोला 2 साल, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, फिर यहाँ 25 से कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको लाइन दीजिएगा, इधर वाला होता है सिंपल, मतलब इधर ये वाला, तो देखिए यहाँ से 25 गुना 25 की जगह देखो ना 625 होगा, और इसको गिना तो 676 होगा, इसको गुना कीजिएगा इतना। अब इसका बीच का अंतर कितना है, मेरा बीच का अंतर 51 आएगा, ठीक है। अब बोलता है ब्याज चक्रवृद्धि मेरा कितना 2448 रुपया हो जाए, और मेरा वास्तव में जो ये अंतर हो जाएगा कितना आ रहा है, ये 2448 रुपया हो रहा है, तो इसी का मान दिया हुआ 2448 रुपये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब काटिएगा तो ये कितना बार में 48 बार में कटेगा, 48 बार में करेगा। तो हमको पहले क्या साधारण ब्याज का उस धनराशि, तो हमको पहले धनराशि प्राप्त करेंगे, तो इधर वाला जो होता है मेरा एक्चुअल धनराशि, इधर होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो CI प्राप्त होता है। तो 48 को 625 से गुना कीजिए। चलिए, तो 48 जो है इधर वाला, तो इधर इधर वाला हो जाएगा, तो 625 गुना 48 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30,000 आएगा, 1 2 3 4।
तो 30,000 रुपया आ गया। तो ये मेरा धनराशि हो गया, तो ये मेरा धनराशि, इसको लिख दिए धनराशि। यही मेरा एक्चुअल आएगा, इसी पे हमको याद रखेगा। क्यों? देखिए आप सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ेंगे तो इधर वाला जो वैल्यू होता है ये होता है, तो कलर चेंज करते हैं एक मिनट। इधर वाला तो एक सिंपल ब्याज होता है, इधर वाला चक्रवृद्धि, और इसका बीच का जो अंतर है CI होता है। इसी का मान जो है मेरा यहाँ पे दिया हुआ, तो एक्चुअल वैल्यू मेरा निकल गया। चलिए अब इतना निकल गया, अब इसी पे निकालना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आता है? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंस्टेंट मतलब P इंटू आर इंटू टाइम बटे 100, ये होता है। मतलब P मतलब मूलधन इंटू दर बटा समय, मूलधन इंटू दर बटा समय बटे 100, ये होता है। यह होता है साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज मेरा अभी कितना निकला, ये वाला, तो ये वाला पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, कितना रेट, रेट मीटर गया। देखिए ऊपर में कितना बोला है, यहाँ पे रेट बोला है 4% बोला है ना, 4% के दर से। तो 4% के दर से इसको पुट करते हैं। तो चलिए 4% के दर से, देखिए यहाँ पे है 4% के दर पे, तो यहाँ बोला है उसी धनराशि का 4% से 2 वर्ष के निकालेंगे। तो 2 वर्ष के निकालेंगे, तो 4% के दर से 2 वर्ष के लिए 2/100, 20 अब इसको गुणा करें, तो 4 या 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 2400 हो गया। तो बस यही है, और कुछ नहीं करना। तो देखिए अब क्वेश्चन अब फिर से एक बार समझाते हैं। क्या बोला, कोई धनराशि 4% के ब्याज से 2 वर्ष का, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज को कन्वर्ट करेंगे, ये मेरा धनराशि आएगा, इसी पर साधारण ब्याज। तो बोला उसी धनराशि पे ब्याज 2 वर्ष का बताना है। तो मेरा 30,000 रुपया है, इसका 4% से 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2400 रुपया मेरा एक्चुअल में आ जाएगा। बाद में मेरा कितना 2448, मतलब ब्याज के लगा के 2448 रुपया, और वास्तव में मेरा कितना 2400 रुपया। सिंपल इतना है। तो SI मेरा इतना रहेगा। अब बोला CI कितना है, तो 2448 रुपया, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें देखते हैं। इसमें बोलता है कि एक मिनट, 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल में गलती से 3 घंटे 45 मिनट आंक लेता है, तो गलती का प्रतिशत बताना है। तो देखिए 3 घंटे 40 मिनट, तो 3 घंटे को हम तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 घंटा को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना, 1 मिनट में कितना घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में मेरा होता है कितना मिनट, 60 मिनट होता है ना। तो हम 3 घंटा को गुना करेंगे, तो 60 गुना 3 मेरा कितना हो जाएगा 180 मिनट। मिनट आ गया 180 मिनट, और यहाँ मेरा 40 मिनट और दिया हुआ, तो 40 मिनट को और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 220 मिनट। ये आ गया पहला। चलिए फिर दूसरा बोलता है अंतराल में गलती से कितना 3 घंटा 48 मिनट, तो इसको लिखेंगे 3 घंटा 45.5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे। तो 3 घंटा का मतलब कितना होता है, 3 घंटा मतलब 180, तो 180 प्लस 45.5 मतलब कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 40 और 5 5 मतलब कितना हो जाएगा, इसको 20 और 5 25, तो 25 मतलब कि वही दो, इसको टोटल जोड़िएगा तो 45 मतलब जोड़िएगा 45.5, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 225, यही आएगा ना 5, तो इतना ही आएगा शायद, इसको जोड़ते हैं। चलिए तो ये पहला मिनट आ गया, ये दूसरा मिनट आ गया। आपको कहना गलती का प्रतिशत, गलती प्रतिशत निकालने क्या है, बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू करेंगे। तो मेरा 225.5 ये वाला बड़ा वैल्यू है, आया था 220 बटा, देखिए आप क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना क्यों, क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, और बटा क्या होता है 100 होता है हमेशा। देखिए क्या करना है, ये हो गया पहला वैल्यू मेरा था, दूसरा वैल्यू था। तो देखिए ये वाला पहला वैल्यू था, और यह दूसरा वैल्यू था। तो बड़ी वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाएंगे, तो 225.5 में इसको घटाएंगे, आई गुना 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में करना है। ठीक है, बस इसको 0 से 0 कट जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो मतलब 225 में से 220 घटेगा तो 5.5, यही आएगा ना। तो आंसर देखिए कहाँ पे है 5.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब गलती का प्रतिशत को बटे 2 करना है ना, हाँ ठीक, अच्छा बटे 2 ना, ये करना होगा बटे 220, ये सब भाग देना पड़ेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, यहाँ से कटेगा 5 बार में, यहाँ से कटेगा 11 बार में। ठीक है, और इसको जब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.5 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा आ जाएगा, तो आंसर होगा 2.5। देखिए क्यों किए, देखिए फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है SP माइनस CP बटे CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, और जो भी होता है इन दोनों के बीच में, तो छोटा वैल्यू ये होता है, इसलिए छोटा वैल्यू को नीचे लिखते हैं, तो छोटा वैल्यू नीचे इंटू 100, तो यही कि SP माइनस CP बटे 5। तो बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू को नीचे करेंगे 220 नीचे लिखेंगे, इंटू उसको 100 करेंगे, इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 2.5 आएगा, आप करके देखिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, इसमें बोलता है एक थैले में
तीन प्रकार के 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 रुपया है। तो कुल संख्या कितने दिया हुआ है? 175 रुपया दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसको सोल्व करके कि क्या आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए। तो इसको सिक्के के कुल मूल्य के बराबर, तो सिक्के के मूल्य के बराबर भी दिया हुआ, तो थैले में कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं ये पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सबसे पहले थैला दिया हुआ है, तो ये इसमें बोला 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, तो सबको x मान के चलते हैं। इसमें बोलता है प्रत्येक सिक्के के मूल्य के बराबर, तो प्रत्येक सिक्के एक एक के बराबर है, तो ये x है, ये x है, x है, मतलब कि सबका मान जो होता है 1:1:1 के बराबर हो, यही कहना चाहता है। तो देखिए 1 रुपया है, तो 1 रुपया है, 1 रुपया को 1 से गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर। फिर बोलता 50 पैसे, 50 में से मतलब 1/2, 1/2 इंटू एक्स कर लीजिएगा, ठीक है, बराबर। फिर बोलता 50 पैसे मतलब था 25 पैसे ना, 25 पैसे 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स बराबर कितना दिया हुआ? 175, 175 रुपया। हम शॉर्ट में बता दें ताकि आपको समझ में आसानी से हो जाए। चलिए 1 रुपया का हो जाएगा 1x हो जाएगा, मतलब फिर 1x हो जाएगा, इसको प्लस प्लस करते हम बढ़ाते के जाएंगे, तो 1x हो जाएगा प्लस, अब इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर इससे गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, बराबर 175। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है। टोटल कीजिएगा तो 4 2 6 1 7, तो कितना होगा 7x बराबर 175। तो 7 दूनी 14, 14 इसके बाद कितना है 3, 7 5 35, तो x का मान कितना आएगा 25, तो x बराबर मेरा हो जाएगा 25। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोलता है तो थैले में कुल सिक्के की संख्या बनाना था, तो कहते हैं तो x x करके है, तो मेरा पहला x 1 रुपया, फिर 1 रुपया, फिर 1 रुपया, तो कितना मेरा हो जाएगा 3 रुपया, तो 3 गुना 25 कुल संख्या, तो 25 दिया 75, तो यही हो जाएगा आंसर 75, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए x मान बराबर बराबर बोला है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को मान को सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 है। तो देखिए 24 लड़का है और एक शिक्षक है, प्लस उनके शिक्षक की औसत आयु का मान 15 है, तो 24 लड़का है और एक शिक्षक है, एक शिक्षक, शिक्षक की आयु कितनी है? औसत आयु एवरेज, एवरेज दिया हुआ 15 दिया हुआ है। यदि शिक्षक की आयु फिर घटा देंगे तो औसत आयु 1 की कमी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह कुछ नहीं, तो 24 लड़का और उसको एक शिक्षक को जोड़ेंगे तो कितना 25 हो जाएगा, तो 25 गुना 15 कर दीजिएगा पहला। फिर बोला यदि शिक्षक की आयु घटा दे तो औसत में भी कमी हो जाएगा, तो शिक्षक की आयु तो पहला तो हो गया, शिक्षक जोड़ा हुआ तो इतना हो गया, तो 24 तो था उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 23, 23 गुना उसका हो जाएगा 14। ठीक है, तो इसमें बोला है ना या शिक्षक की आयु घटा दिया जाए तो 1 वर्ष में कमी हो जाती है। देखिए अच्छा, इसमें तो वो शिक्षक का सिर्फ बोला ना, तो यहाँ पे शिक्षक को हटाएगा तो लड़का की संख्या तो सेम रहेगा, तो 24 का 24 ही रहेगा, क्योंकि लड़का का संख्या में नहीं कमी है, शिक्षक घटाने बोला है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, इसमें बोला शिक्षक की आयु घटा दिया जाए औसत में 1 कमी हो जाएगा, तो औसत मेरा पहले 15 था, उसका घट के क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो अब इसको गुना कर दीजिए, तो 15 25 गुना इसको जहाँ कीजिएगा तो मतलब कि पहला 25 गुना इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 375, तो आएगा 375, इसको गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना 336 कितना आएगा। अब इन दोनों के बीच में घटा दीजिए, इन दोनों को जब घटाइएगा तो कितना आएगा, मतलब 375 माइनस 336 आएगा कितना, इसका मान आएगा 39। तो 1 वर्ष कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बताया, तो शिक्षक की आयु कितना 39 वर्ष का होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छा से कर देते हैं। देखिए सबसे पहले बोला है 24 लड़का और उनका शिक्षक की आयु 15, तो देखिए 24 तो लड़का था, उसमें शिक्षक को 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और औसत में कोई नहीं तो 15 का 15 हो जाएगा, तो 24 एक 25, तो 25 गुना 15 कर दीजिएगा, आंसर आएगा इतना 375 आएगा पहला। फिर बोलता है यदि शिक्षक को घटा देते, तो मेरे पास तो 24 तो लड़का था, ठीक है, तो 24 तो लड़का था पर शिक्षक को हम जोड़ेंगे तो 25 होता, पर जिसमें बोलता है शिक्षक को हटा देते, हम तो अब इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं, तो औसत में क्या 1 कम बच जाता है, तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो मेरा औसत कितना है 24 है, देखिए यहाँ पे औसत मेरा कितना 15 है, तो 15 में 1 कम जाएगा, तो 15 में 1 कम जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा, अब दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, 3 संख्या का औसत दिया है 44, इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना, तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, आराम से बन जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए पहले इधर से चलेंगे, तो 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो इधर से जाएंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुना, तो देखिए यहाँ से लेंगे, पहला लेंगे a अनुपात b अनुपात c, 3 संख्या 1 2 3 मानते हैं, तो बोलता है तीसरी संख्या की यहाँ से लेंगे, तीसरी संख्या का 3 गुना, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरा पहले संख्या a अनुपात b पहला और दूसरा संख्या होगा,
अब बी अनुपात सी तीसरा चौथा संख्या हो जाएगा, दूसरी या तीसरी संख्या, तो फिर फर्स्ट हो जाएगा या सेकेंड हो जाएगा, या सेकेंड हो जाएगा या थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी संख्या का 3 गुना, तो तीसरी संख्या मान लो 1 बनते हैं, इसको गुना करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है दूसरी संख्या का 2 गुना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पीछे से जाएंगे, दूसरी संख्या का 2 गुना, तो दूसरी संख्या को 1 करेंगे, इससे 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए आपको पहले रेशियो वाला बताए थे कि इस टाइप का जब भी रहेगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी रहेगा, तो क्या करना होगा, पहले ए और बी का मान कितना है 2:1, तो ए 2:1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखा बी अनुपात से, तो बी इसी के नीचे आता है, तो बी का मान है 3:1, ऐसा वाला पहले बता दिया है। अब इसका बगल में कुछ नहीं है तो इसको 1 पुट करेंगे, इसके बगल में कुछ नहीं है तो इसको 3 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1, तो 6 3 9 1 10, तो कितना आ जाएगा टोटल, टोटल मेरा आ जाता है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 10। 10 हो गया। आप यहाँ पे देखते हैं तो तीनों संख्या का औसत कितना 40, तो 40 तीनों संख्या है, तो ओवरऑल हम एक संख्या का औसत करेंगे तो 4 क्या कितना हो जाएगा 112, 120 आ जाएगा टोटल ओवरऑल, तो ओवर आ जाएगा मेरा 120। तो 3 संख्या है ना मेरे पास, देखो एक होगा 40 है, 3 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 120 ये कट गया तो 12 12 बचा है। तो अब इसमें क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन बने, तो इसमें बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 6 है, यहाँ से कलर चेंज कर बता रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ी ए का मान है 6, बी का मान है 3 और सी का मान है 1। तो सबसे बड़ी और छोटी, तो सबसे बड़ी है 6 और छोटी संख्या 1, तो बड़ी और छोटी बोला तो 6 - 1 बराबर 5, मेरा पास था 12 गुना 5 बराबर हो जाएगा 60, तो आंसर हो जाएगा 60। क्वेश्चन पढ़िए। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, अंतर मतलब दोनों के बीच में घटा देना, तो बड़ा संख्या मेरा 6 है और छोटी संख्या 1 है, तो दोनों घटेगा तो 5। मेरे पास x का मान आया 12, 12 गुना 5 60, तो आंसर जहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोलता है, 400 नींबू की लागत मूल्य 320 नींबू का विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे सीपी मान है 400, लागत मूल्य और 320 विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का बराबर है, तो 320 का। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा बस इसको क्या करना पलट देना है। तो इस दोनों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हमेशा क्या करना पलट देंगे, तो इसका मान इधर हो जाएगा और इसका मान इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य के बराबर पूछा इसलिए। तो उसने बोला लाभ है, तो अब मेरा हो जाएगा सीपी का मान हो जाएगा, अभी वर्तमान में सीपी का मान कितना हो जाएगा 320 रुपया, और सेलिंग प्राइस का मान कितना हो जाएगा 400 रुपया। पलट देंगे पलट देंगे, अब दोनों के बीच में अंतर देखिए कितना हो रहा है, 320 रुपया था 400 रुपया, तो कितना होगा 320 से 400 80 रुपया, 80 रुपया किस में 320 रुपया, 320 इंटू 100 कर दीजिएगा, 1 0 1 0, फिर इसको काटिए 8 से 8 चौके 32, 4 बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 10, और इसको करिए मतलब 100/4, तो 100/4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 25, कहाँ पे है 25, देखिए 25% आपके पास क्या है? लाभ हो रहा है, तो यही होता है लाभ। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो दोनों को पलट देना, सीपीएस पे उल्टा कर देना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा कितना 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी मिला दिया जाना चाहिए जिससे नमक की मात्रा 5%। ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं करना, 25 लीटर है नमक के घोल, इसमें नमक की मात्रा कितना 6%, 6% लिख दीजिए बराबर। तदनुसार उस घोल में कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी तो पता नहीं है, कि नमक की मात्रा 5% हो जाए, तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। 5 से 5 से करे 25 25, 6 गुना 5 कितना मेरे पास 30%, तो 30 आ गया, 30 रुपये मेरा आ गया ओवरऑल। 30 लीटर मेरे पास हो गया, परसेंटेज परसेंटेज काट दीजिएगा, परसेंट हटा दीजिएगा, तो मेरे पास 30 लीटर आ रहा है। अब मेरे पास है कि ना 25 लीटर, तो 30 लीटर है और इधर है 25 लीटर, तो घटाइएगा तो ना 5 लीटर, तो आंसर हो जाएगा 5 लीटर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5 लीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, 25 लीटर है नमक घोल, तो 25 लिखेंगे, कितना है 6, तो जो दिया हुआ है उसको पुट कर देना है। देखिए 25 है, 25 गुना 6 कर देंगे, 6%, इसमें कितना मिलाना चाहिए हमको तो पता नहीं है, तो एक से मिलाना चाहिए कितना 5% हो जाएगा, तो 5 परसेंटेज परसेंट हटाइएगा, 25 से 25 5 बार में कट जाएगा, इसको 6×5 कीजिएगा 30 लीटर, और मेरा 30 लीटर अभी हो गया, अब पहले था 25, दोनों घटेगा तो 5 लीटर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन 11 12 ये सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे, 10 क्वेश्चन है, तो इसको हम अगला दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही से मैथ का जो भी क्वेश्चन आपको डर लग रहा है, आपको यदि दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो वो क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट पार्ट में हम ले लेंगे और उसको अच्छा से एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। ठीक है, जो भी गलती होगा कमेंट जरूर कीजिएगा,
और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।